नाम पुकार हुआ तो नहीं है। इससे साबित होता है कि महागठबंधन, और जब महागठबंधन के सदन के विपक्ष के नेता हैं तो उनको सारा इशू पे रहना चाहिए। नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार की गारंटी, उसके लिए देखिए कौशल विकास योजना का अलग विभाग, उच्च शिक्षा का अलग विभाग, ये नगर विमानन का, मतलब सारा विभाग को अभी आज सदन खत्म हुआ और उसके बाद ताबड़तोड़ खुशखबरी बिहार के लिए। तो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनका अतिक्रमण से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिसको हटाया जा रहा है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था जमीन उनको करके फिर उनका घर भी बनेगा। ये न 1,40,00,000 जीविका दे दी हैं, वो सब नहीं था उनको। आज हम चुनाव के दौरान बहुत जगह बड़े करीब अपने विधानसभा में 350 गांव से ऊपर घुमा मैंने। 10,000 का तो बहुत जगह से गए, कोई बकरी खरीदी है, कोई छोटा सा दुकान की है, इतना महिला। ये सरकार जो कहती है वो करती है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार जो है अब कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, सरकार का गठन तो हो गया है, सत्र भी समाप्त हो गया है, 5 दिनों का सत्र था, लेकिन इस सत्र में सबसे ज्यादा जिन 2 चीजों की चर्चा हुई, एक तो बुलडोजर और दूसरा तेजस्वी यादव। तो दोनों पर बारी बारी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम से विधायक चुनकर आए हैं आलोक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आलोक सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आलोक जी, सत्र तो समाप्त हो गया, क्या कहेंगे? सरकार का जो पूरा प्रक्रिया रहा, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रहा, उसको आप लोगों ने भी सुना, उस पर धन्यवाद भी ज्ञापन किया। क्या लग रहा है, पूरा हो पाएगा जो सरकार का विजन है? बिल्कुल। 5 दिन का सत्र चला। हम लोगों का तो पहला ये अनुभव था, और चूंकि दिनारा विधानसभा का भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिला मुझे, और सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल जी का महोदय का अभिभाषण, उसमें सारा डाटा जो चुनाव में पहले जो एनडीए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, और एनडीए सरकार के द्वारा जो 5 सालों के अंदर विकास की गाथा का जो ये पूरा अपार संग्रह था, उसको माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण में कहा, और उसको सभी दल के लोग उसको जो है बहुत अभिनंदन, स्वागत किए और समर्थन किए। और जिसमें अभी आज आप देखे होंगे कि जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी ने आज 3 ऐसे नए विभाग का, जो हम लोग को बिहार में कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था चुनाव के पहले कि नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार की गारंटी, उसके लिए देखिए कौशल विकास योजना का अलग विभाग, उच्च शिक्षा का अलग विभाग, ये नगर विमानन का, मतलब सारा विभाग को अभी आज सदन खत्म हुआ और उसके बाद ताबड़तोड़ खुशखबरी बिहार के लिए। और निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो यही बिहार की जनता मैंडेट देती है पिछले 20 साल से कि भाई ये सरकार जो कहती है वो करती है। और घोषणा के बाद आप देखिए कि आज एक इमीडिएट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्ट से ये सारा पूरा बिहार देख के खुशी से एकदम। लेकिन बुलडोजर की चर्चा खूब हो रही है आलोक जी। कल हमने माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भाषण हम लोग सुन रहे थे, मैं भी सदन में था, और कुछ विपक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि दलित परिवार, गरीब परिवार का जो घर है ये टूट रहा है, लेकिन ये सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में करीब करीब 60 लोगों को आवास बन चुका है। और फिर ये सरकार जो वैकल्पिक 60 करोड़ लोगों को, 60 लाख बिहार के बाद, हाँ। और जैसे मैंने बिहार में हम ये चाहे पूरे देश में कि दलित जो भी परिवार को जिनके पास जमीन नहीं है, जिनका अतिक्रमण से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिसको हटाया जा रहा है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था जमीन उनको करके फिर उनका घर भी बनेगा। ये सरकार, एनडीए सरकार, सबका साथ सबका विकास और समाज के हर तबके का विकास होता है यहाँ। आप देख लीजिएगा, चाहे आप कोई भी ऐसी योजना है जिस पे ये नहीं लिखा रहता है, जैसे अनाज का कोरोना काल के बाद 5 किलो अनाज जो है, या अभी महिलाओं को जो 10,000 रोजगार के लिए दिया गया, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फलना जाति के चिलना जाति के, ये सबका कर। तो आलोक जी, वही तो विपक्ष का कहना है कि 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीद लिया।
रही तो देखिए देखिए 2005 के पहले बिहार में न स्वयं सहायता समूह था जो 12 लाख हो गया, न 1,40,00,000 जीविका दे दी हैं, वो सब नहीं था। उनको आज हम चुनाव के दौरान बहुत जगह बड़े करीब अपने विधानसभा में 350 गांव से ऊपर घुमा मैंने, 10,000 का तो बहुत जगह ऐसे गए, कोई बकरी खरीदी है, कोई छोटा सा दुकान की है, इतना महिला खुशी लगा। ये चुनाव के पहले लगातार आप समझ लीजिए कि 2005 के पहले 33,000 करोड़ का बिहार बजट का, आज 2025 में 3,17,000 करोड़ हो गया। ठीक है आलोक जी, शाहाबाद के क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं और शाहाबाद हमेशा से ही एनडीए के लिए एक चुनौती रहा है, लेकिन इस बार आप लोगों ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि मतलब कुशवाहा राजपूत सब एकजुट हो गया? पूरा आप तो आप देखे ही हैं। एक इसमें जब पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मेरे, उनके चुनाव में फिल्म सुपरस्टार और भोजपुरी के जिनको हम लोग पावर स्टार बोलते हैं, उनके चुनाव लड़ने के बाद थोड़ा सा ये दोनों समाज, मैं समाज का नाम नहीं ले सकता हूँ, कहीं ना कहीं दूरी हुई थी। लेकिन ये पवन सिंह, जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनके घर पे मुलाकात हुई और जिस दिन उनका मिलन का दोनों आपस में मिले जो ट्वीट था, पूरा शाहाबाद जो है एकदम गूंज हो गया कि अरे भाई अब तो जो है। और आप देख लीजिए कि 22 में से पिछला 20 हारे थे, इस बार हम लोग 19 जीते हैं। हारे भी जो हैं रामगढ़ 30 वोट से और काराकाट 2500 वोट से, और ब्रह्मपुर भी 3,000 के, बहुत कम वोट, 5,000 के नीचे ऐसे। तो ये प्रयोग मतलब आपका वाला ही जो प्रयोग था, मतलब कुशवाहा की पार्टी से राजपूत उम्मीदवार को उतार कर आप लोग, मतलब वो माहौल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये बात जरूर कहा था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 2 जाति के लोग लड़ना बेहद जरूरी है, एक कुशवाहा समाज से और एक राजपूत समाज से, जिससे मुझे टिकट मिला। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भरोसा करके मुझे टिकट दिया। और एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता जो है एकदम लगे और हम लोग जीते। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो इसमें पावर स्टार पवन सिंह का, मेरा चुनाव 11 तारीख को था, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, 9 तारीख को आए थे मेरे यहाँ, और भल्ली भवानी में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग जुटे उसमें। और उन्होंने ये मंदिर में कहा कि भाई हम मंदिर के प्रांगण में हैं, आप लोग आलोक भैया को जो है आप वोट जरूर दीजिएगा, हाथ उठाइए। और उन्होंने दिया। मैंने शपथ से पहले मैं गया था पावर स्टार से मिलने के लिए, और ये देख लीजिए पावर स्टार 44 जगह दौरा किए हैं पवन सिंह, और जिसमें 42 सीट जो है चुनाव, गजब का स्ट्राइक रेट, गजब का स्ट्राइक रेट है। मैंने उनको धन्यवाद देने के लिए कहा, और समय एनडीए गठबंधन और शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का ऐसा इस बार गठबंधन था। और सबसे खूबी इस चुनाव में क्या लगा कि पांचों पार्टी के गठबंधन जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, एकदम अटूट हो गए थे, एकदम ग्राउंड जीरो तक गठबंधन था आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 5 दिनों का सत्र तो आलोक जी समाप्त हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव गायब थे, 2 दिन आए फिर सोच लीजिए, चूंकि हमारा तो पहला सदन था, हाँ। लेकिन जब उन्होंने जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था, तो तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय को जो प्रक्रिया होती है कि उनको ले जाकर आसन पर बैठाना, दूसरे दिन जब ये हुआ तो हम लोग देखे तो जब उनका नाम पुकार हुआ तो नहीं है। तो इससे साबित होता है कि महागठबंधन, और जब महागठबंधन के सदन के विपक्ष के नेता हैं तो उनको सारा इशू पे रहना चाहिए। आप लोग सोचे थे कि तेजस्वी का भाषण भी सुनेंगे, क्या बोलते हैं? बिल्कुल हम लोग सोचे थे कि भाषण भी सुनेंगे। तो जैसे अध्यक्ष महोदय ने उनका नाम लिया तो पता चला कि कुमार सर्वजीत जी खड़ा हो गए गया से। और लेकिन ये बिल्कुल मतलब बिहार की जनता ये सोच ली कि भाई सही में मैंने जिसको मैंडेट दिया और जिसको मैंडेट नहीं दिया, मैंडेट देने वाला लायक जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए लगातार लड़ता है, और जिसको नहीं दिया उसका कभी अंदर से ये नहीं है कि भाई जब विपक्ष में हैं आप और महामहिम राज्यपाल का भी भाषण है, कुछ हो सकता है उसमें क्या आपको आवाज़ उठाना, लेकिन उनको कहाँ, बिल्कुल गायब। और कई आपके माध्यम से कई मीडिया और पूरे सदन में गुंजा कि तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है। तो कुछ बल्कि पक्ष के नेता, हमारे नेता सब लोगों ने कहा कि भाई खोज भी रहे थे नीरज कुमार, हाँ कि भाई उनको खोजिए। नीरज भैया तो कहे कि भाई उनको खोजिए कि कहाँ गए तेजस्वी कुमार।
चलिए, तो तेजस्वी यादव तो विदेश चले गए, लेकिन अंतिम सवाल और एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे। आपकी पार्टी में एक तरह की चर्चा हो रही है, आप लोग 3 लोग जो हैं जाकर जब अध्यक्ष से मिल लेते हैं तो एक अलग तरह की राजनीति और एक अलग तरह की बात निकल कर सामने आई कि आखिर 3 विधायक बिना मैडम के, यानी स्नेहलता कुशवाहा के, आप लोग अध्यक्ष जी से मिल गए, तो वो क्या मामला था? थोड़ा बता दें कि जैसे अध्यक्ष जी का जब चयन हुआ पूरे सदन के माध्यम से, तो उनसे मिलने के लिए सब काफ़ी भीड़ थी। और सासाराम स्नेहलता विधायिका जी उस समय वहाँ नहीं थी, बीच में हम लोग चारों आदमी साथ थे। तो हुआ कि हम लोग चल के जाके उनको जो है पुष्प अर्पित करके बधाई दे दें। तीनों लोग गए, अब फोटो लोग खींच लिए। और उसके बाद जो है कल परसों रोज हम और स्नेहलता मैम बल्कि जाके साथ में स्नेहलता मैम का भी आप फोटो देखे होंगे कि जाके मिली। अभी कहाँ ये सब ऐसी कुछ बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है वो सबको स्वीकार है। ये सर्वोपरि है। बिल्कुल भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। इस पार्टी में हम लोग आने के बाद इतना ये सब किए और उनका निर्णय था। और निर्णय जो भी किए हैं, कुछ लोग तरह तरह की बात मीडिया में की, उन्होंने बेटा को बना दिया, तो उन्होंने अभी जो है मैडम को विधायक बना दिया। फिर हमसे कल मैंने कुछ लोग कह रहे थे कि मुख्य सचेतक भी बना दिए। मैं बोले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्राधिकार है, हम उस पे जो उनका अधिकार, जो क्षेत्राधिकार में है, जो उनका निर्णय है, वो स्वीकार है। चलिए, तो जो निर्णय भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा वो तो मानना ही ना होगा। बिल्कुल। और विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं प्रद्युम्न कुशवाहा के, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने भी कई विधायकों से माधव आनंद जी के भी बारे में चर्चा थी, तो उनसे भी बातचीत हुई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा एनडीए जो है वो एकजुट होकर अब काम करना है। राजनीति जो चल रहा था, जो चुनाव का समय था, वो खत्म हो गया, अब काम करने का समय है। तो काम करके जनता तक रिजल्ट कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर जो है एनडीए के तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।